साइंस विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक। सबसे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो पहले क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है बी, पेट दर्द। जब मैग्नीशियम की पट्टी हवा में जलती है तो वह क्या उत्पन्न करती है? तो दूसरे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। हवा में अधिक मात्रा में मौजूद कौन सी गैस वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती है? तो तीसरे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? तो चौथे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है डी, उबरना। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो पांचवी क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है डी, मांसपेशी बल। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। छठे क्वेश्चन में तपेदिक किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो छठे क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है जीवाणु। तपेदिक जीवाणु सूक्ष्म जीव के कारण होता है। सातवें क्वेश्चन में किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजाति को कहते हैं? तो सातवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति आपको लिखना है सातवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बाइनरी द्विविभाजन प्रजनन का एक उदाहरण है। तो आठवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है अलैंगिक। क्या लिखना है? अलैंगिक आपको लिखना है आठवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वायुमंडलीय दाब द्वारा लगाया जाता है। तो 9वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है वायु। क्या लिखना है? वायु आपको लिखना है 9वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को कहा जाता है? तो 10वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है आवृत्ति। आवृत्ति कहा जाता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 11वें क्वेश्चन में सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए किन क्षेत्रों को नामित किया है? उनके नाम आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में अंडे देने वाले जीवों के नाम बताकर आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में घर्षण बल क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताकर आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आवृत्ति की इकाई क्या है? बताकर आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में मनुष्य किस आवृत्ति सीमा तक की ध्वनि सुन सकता है? बताकर आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का उपयोग क्यों किया जाता है? बताकर आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंत में। और हाँ, सबसे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है।
लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 17वें क्वेश्चन में चीनी का उपयोग करके किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। 18वें क्वेश्चन में लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक बेहतर घरेलू ईंधन क्यों है, बताकर आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में वैश्विक तापमान वृद्धि के मुख्य कारण बताकर आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में गैर संपर्क बल क्या है, उदाहरणों के माध्यम से समझाकर आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में कारण बताओ, लोग सर्दियों में अक्सर अपने हाथों को क्यों रगड़ते हैं, स्लाइडिंग घर्षण स्टैटिक घर्षण से कम क्यों होता है, बताकर आपको लिखना है। मतलब आपको इन प्रश्नों के कारण बताकर लिखना है। ओके। 22वें क्वेश्चन में विद्युत लेपन में प्रयुक्त एक साधारण विद्युत परिपथ का एक साफ सुथरा और लेबल युक्त आरेख बनाकर आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 23वें क्वेश्चन में उर्वरक क्या होते हैं, उदाहरण देकर आपको लिखना है। 24वें क्वेश्चन में 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए और प्रत्येक द्वारा स्रावित एक हार्मोन का नाम लिखिए। 25वें क्वेश्चन में यदि किसी क्षेत्र में बार बार भूकंप आते हैं तो वह निर्माण कार्य में क्या बदलाव किए जाने चाहिए, इसके बारे में लिखना है। 26वें क्वेश्चन में मानव नेत्र मानव आँख का एक साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए और इसके किसी एक भाग का कार्य भी आपको बताकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूँ। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख लेना है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 22वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 22वें क्वेश्चन में आपको विद्युत लेपन में प्रयुक्त एक साधारण विद्युत परिपथ का एक साफ सुथरा और लेबल युक्त आरेख बनाकर लिखना है। देखो 22वें क्वेश्चन का उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके। 23वें क्वेश्चन के बाद 24वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 25वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 26वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 26वें क्वेश्चन में आपको मानव नेत्र का एक साफ सुथरा नामांकित चित्र इस प्रकार से बनाना है।
चित्र बनाने के बाद आपको इसके किसी एक भाग का कार्य भी बताकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।